हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और मैंने कल कोई व्लॉग नहीं डाला था, तो कल मेरा मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही थोड़ा सा माइंड अपसेट था। कभी कभी हो जाता है हम लोगों का माइंड भी अपसेट। हम जितना खुश दिखाते हैं, कभी कभी हम उतना खुश नहीं होते हैं। कभी कभी माइंड में टेंशनें आ जाती हैं, और कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो हम किसी से वो कह नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। तो कल मेरा मन नहीं करा था, तो बस इसलिए। और मैं ये सोच रही थी कि इस दुनिया में कितने तरीके के लोग पड़े होते हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते भी हैं। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे के दुख दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मैं, पता है, निधि, कल्याणी, दीपक दिया खन्ना और कंचन दमन, बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ मैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उन लोगों को कभी ये चीज़ नहीं लगती है कि यार इनके साथ ये हुआ है, हमें इनको सहानुभूति देनी चाहिए, हमें इन्हें समझाना चाहिए। आप उन्हें गलत बातें बोलते हैं, ठीक है। आप उन्हें क्या यार, मेरे मेरे टाइम पे मेरे मेरे को भी लोगों ने बहुत गलत बातें बोली थी। क्या क्या बोलते थे, तो मैं अब आपको क्या बताऊं। मेरे टाइम पे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि मेरे और मेरे हस्बैंड की कुंडलियाँ गलत मिली थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, कुंडलियाँ क्या हम मिलाते हैं? ये बताइए। जो कुंडलियाँ मिलाने वाले होते हैं वो भी तो भगवान ने ही बनाए हैं, वो हमने नहीं बनाए हैं। वो भी भगवान ने ही बनाए हैं। भगवान को कब किसको पैदा करना है, कब किसको लेना है, वो भगवान के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन वही वाली वो बात है ना, कि इस दुनिया पे तरह तरह के लोग पड़े हुए हैं, जो किसी की बात को समझ सकते हैं, किसी की बात को नहीं समझ सकते हैं। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी। आज मुझे आप एक चीज़ बताना कि एक लड़की, जब उसकी शादी होती है, ठीक है, तो शादी के बाद उसके दो घर होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। तो वो शादी के बाद वो कहीं भी रह सकती है। अगर ऐसा उसके पास अगर उसका ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका दिल कहाँ रहने के लिए गवाही करता है, ये उसके ऊपर है कि वो मायके में रहे या वो ससुराल में रहे, ये उसके दिल के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। कोई कोई लड़की दिल की मजबूत होती हैं जो ससुराल में रह लेती हैं, कोई कोई लड़की दिल की मजबूत नहीं हो पाती हैं जो नहीं रह पाती हैं। इसमें आप लोग इतना गलत कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को इस तरीके के कमेंट नहीं करने चाहिए यार। पता है, लड़की होती है, मायके में होती है, तो मायके में ये होता है अपने मम्मी पापा से। और ये बात सच है कि माँ बाप से बेहतर लड़की को कोई नहीं समझता है, इस चीज़ को, ये बात सच है यार। मैं कैसे बताऊँ कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो उसे अच्छी तरीके से सिर्फ माँ बाप ही समझते हैं और कोई नहीं समझता है। हाँ, हालांकि सास ससुर भी समझते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम अपने बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं? नहीं करते ना। हम हमारी बेटी, अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, तो हम अपनी बेटी को ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, और लड़के के बारे में सोचेंगे कि हम उसे, वो तो घर में रहेगा, चलो वो तो जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। लेकिन लड़की को देने की सोचते हैं। तो इसी तरीके से यार, इसी तरीके से माँ बाप ज़्यादा लड़कियों के दुख को, प्रॉब्लम को समझते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है ना। और बैड कमेंट करने से पहले आप लोग 10 बार सोचा करिए। जो भी इस तरीके के बैड कमेंट करता है कि मायके में नहीं रहे, ससुराल में। एक बार मैंने कल्याणी के पे देखा था, इतना गलत कमेंट कर रखा था। तो डियर, आप लोगों को ये नहीं लगता है कि उनके साथ ये सब हुआ है और आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हो? पता है, मुझे तो पढ़ के ही बड़ा अजीब लगता है। पढ़ के क्या, मेरे ऊपर तो ये सब चीज़ें बीत रखी है। मुझे उस टाइम पे इतना रोना आता था ना, इतना रोना, कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। कि वो जो इस तरीके के कमेंट होते हैं ना, वो सीधे यहाँ पे आके अटैक करते हैं, सीधे यहाँ पे आके। और पूरे दिन माइंड में, आपको पता है, 100 अच्छे कमेंट होंगे, वो आपके माइंड में नहीं रहेंगे, लेकिन जो एक गलत कमेंट होगा ना, वो पूरे दिन क्या, वो पूरे हफ्ते, पूरे महीने आपके माइंड में रहेगा। तो आप उनकी फीलिंग्स को समझिए यार, कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी उनको भूल जाएंगे? आप मुझे बताइए। अगर वो मेकअप कर रही हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, तो वो क्या भूल जाएंगी? पता है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, उनको गए हुए 11 साल हो गए, मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो उन लोगों के साथ तो अभी ये सब चीज़ें हुई हैं। आपने कंचन धवन के बारे में इतनी गलत बात बोली,
कि ऐसा, यार वो अपने आप को उ- उस जगह से अपना माइंड हटाने की कोशिश करता है इंसान, कि हमारा माइंड किसी तरीके से तो उस जगह से हटे, उस जगह से किसी तरीके से तो हटे। जब रात में हम लोग लेटते हैं ना, तो पता है वही चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, वही चीज़ें, कि अगर अगर ऐसा ना होता तो हमारी फैमिली पूरी होती, ऐसा ना होता तो आगे थोड़े टाइम बाद ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। पता है हम लोगों के माइंड में भी चलती हैं ये सब चीज़ें। तो आप लोग निधि के बारे में कहते हैं, तो यार निधि के पास एक छोटा बच्चा है, अगर वो हंस रही है, वो मेकअप कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माइंड से उसका हस्बैंड निकल गया है। पता है ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती हैं। पता है आपको, मेरे साथ जब ये हुआ था ना, तो मेरे भाई की शादी थी, तो मैं अपने लिए कपड़े लेके नहीं आई थी, तो मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती कपड़े दिलवाए थे। कपड़े दिलवाने के बाद मेरी पहनने की हिम्मत नहीं हुई, है ना। जब मेरे भाई की घुड़चढ़ी हो रही थी तो मेरी पहनने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर ज़बरदस्ती करके जो भी रिश्तेदार थे सब ने मुझे कपड़े पहनाए। ये सोच लो मैंने मेकअप नहीं किया था बिल्कुल। मैं आप लोगों को फ़ोटो सेंड करूँगी वो वाली। मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन लोगों ने फिर भी बातें बना दी कि अभी हस्बैंड को ख़त्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जबकि 8-9 महीने हो गए थे उन्हें ख़त्म हुए हुए, कि हस्बैंड को ख़त्म हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मेकअप करके मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊंगी। मतलब मैं साड़ियाँ भी पहन रही थी ना, तो मुझे उस टाइम पे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, कि अगर आज ये होते तो, कि मतलब मैं क्या क्या करती, कितनी खुश होती, पार्लर से तैयार होती, ये होता वो होता। लेकिन पता है लोग है ना इस चीज़ को नहीं समझते। अच्छा मुझे आज आप एक बात बताइए, लड़की शादी से पहले मेकअप कर सकती है, देखो काजल लगा सकती है, पाउडर लगा सकती है, लिपस्टिक भी लगा लेती हैं आजकल तो सब, ठीक है ना, सब कर सकती है। लेकिन शादी से पहले चूड़ी नहीं पहनती हैं लड़कियां, ठीक है, बिछुए भी नहीं दबाती हैं। लेकिन अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लोग यूँ बोलते हैं कि एक एक बिछुआ दबा लो, आपको लोग गलत नज़र से नहीं देखेंगे। मुझे ये बताइए इसका क्या प्रूफ है कि अगर हम लोगों ने बिछुए दबा लिए तो लोग हमें गलत नज़र से नहीं देखेंगे। मतलब अगर हम लोग बिछुए पहन लेंगे तो जो गलत नज़र से देखेंगे उनकी नज़रें क्या मतलब अच्छी वाली हो जाएंगी। मतलब ये जो रीति रिवाज है वो कौन बनाता है, ये हम ही लोग बनाते हैं, ये कोई नहीं बनाता है, ठीक है ना। और रही मेकअप की बात, तो यार मेकअप करने से क्या होता है, मेकअप अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या हम उनको भूल जाएंगे, ये बताइए। मेकअप मेकअप करने से आप लोग मेकअप कर लेते तो बोलते इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं आप लोग कि ये है वो है फलाना है ढिकाना है। मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे तो आज 10 साल हो 10-11 साल हो गए हैं, मैं भी मेकअप करती हूँ, ठीक है। क्या मैं रोज़ मेकअप करती हूँ? रोज़ कोई नहीं करता है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है जब कोई फेस्टिवल होता है, सबको तैयार होते देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी तैयार हों, हम भी अच्छे से रेडी हों। मतलब क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो गया है तो क्या हमारा पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का मन नहीं करता है? यार अगर यही चीज़ मान लो, अगर मैं अपने हस्बैंड की जगह मर जाती, ठीक है, तो क्या वो अ, दूसरी शादी नहीं करते, या वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते? मुझे आप ये चीज़ बताइए, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते? या बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास आपकी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि क्या नाम है, कि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि भाई हस किसी की वाइफ ख़त्म हो जाती होगी तो क्या हस्बैंड अपनी लाइफ को दोबारा से जीने की कोशिश नहीं करते हैं? मतलब ये सारी जो रीति रिवाज है ये लड़कियों पे क्यों थोपे जाते हैं, क्यों थोपे जाते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता है। सारे जो रीति रिवाज हैं वो लड़कियों के लिए ही बने हैं। अगर एक लड़की की शादी 18 साल में हुई है और उसके साथ साथ 1 साल बाद ऐसा कुछ हो जाता है और उसके कोई बच्चा नहीं है, तो वो शादी नहीं कर सकती है, वो मेकअप नहीं कर सकती है, वो बाहर घूम नहीं सकती है, वो अच्छा पहन नहीं सकती है। और यही चीज़ अगर किसी जेंट्स के साथ हो जाए, अगर उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे हों, अगर उसकी वाइफ ख़त्म हो जाए, तो 6 महीने तब होंगे जब उसकी दूसरी शादी। अरे वो अकेले ज़िंदगी कैसे काटेगा? यार दोनों के लिए बराबर रखो, दोनों के अंदर जान है, दोनों दोनों ही हाड़ मांस के पुतले होते हैं, दोनों के अंदर फीलिंग्स होती हैं। पता है एक बार को हस्बैंड की वाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, तो वो एक बार को दूसरी शादी करने के लिए एग्री हो जाएगा। लेकिन जो वाइफ होती है ना, अगर उसके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो 10 बार सोचती है, 10 बार। और अगर वो ऐसा कुछ कर भी लेगी ना, तो जो पहली चीज़ होती है ना वो कभी भी माइंड से निकलती नहीं है, ठीक है ना, कभी भी नहीं निकलती। आप इस चीज़ को बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि पता है
मेरे को आज 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल में यार मैं सिर्फ 3 साल उनके साथ रही हूँ। मुझे पसंद नापसंद उनकी कुछ नहीं पता। मैंने कभी एक थाली में बैठ के उनके साथ खाना नहीं खाया है। कभी मैं उनके साथ बाहर घूमने नहीं गई हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी ओपन माइंड नहीं थी कि जो हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं या हम लोग रोज़ बाहर घूमने जाएं। लेकिन आज भी मैं उन्हें भुला नहीं पाई हूँ, ठीक है। उनके जाने के बाद भी आज भी मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्या देख नहीं रही हूँ। तो आप लोग इस तरीके के बैड कमेंट क्यों करते हैं, ये बताइए। आज कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने मेरे लिए भी ये कमेंट किए थे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता था, तब मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे इतना बोलना नहीं आता था। आज यूट्यूब के थ्रू मैं कुछ बातें रखना चाह रही हूँ जो मेरे माइंड में हैंगी, जो मेरे दिल में हैंगी। मतलब आपको पता भी है, कल्याणी, निधि, कंचन, पता है इन लोगों के दिल पे क्या बीतती होगी, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। जो आज 10 साल बाद भी मेरे दिल पे बीत रही है ना। और मेगा है, तो आप लोग इन लोगों के बारे में इतने गलत गलत कमेंट करते हैं। सो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, किया कीजिए। भगवान जो ऐसी वाली लाइफ है ना, जो हमारे बहुत से बुरे दुश्मन हो ना, किसी को भी ऐसी लाइफ ना दे, किसी को भी। क्योंकि पता है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो दुख होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में कितनी भी लड़ाई हो, पता है कहते हैं रोटी, कहते हैं कम खाने को, लेकिन जब जोड़ा होता है ना तो हम एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाता है ना तो अंदर ही अंदर घुटन होती है बहुत ज़्यादा, जिस घुटन को हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी से भी। तो आप इस तरीके की जो गलत वर्ड्स बोलते हैं ना, वो बिल्कुल मत बोला करिए। दूसरे की फीलिंग को समझिए। अगर वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दुख नहीं है। उसके अंदर उसके जो चला गया है उसके लिए कोई दुख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को रोके कोई सिंपैथी पाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद ये कभी कभी लगता है कि लोग, इंसान ही इंसान का दुश्मन है, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। और जो इस तरीके के कमेंट है ना, वो ज़्यादातर औरतें ही करती हैं, औरतें ही। एक बार को ना, मैं सारी औरतों के लिए ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन पता है बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझती हैं। क्यों नहीं समझते यार आप भी तो अपने घर में, आपको कोई गलत कह देता होगा, आपकी भी सास होंगी, या आप, अगर आप एक भाभी हैं तो आपकी नंद होगी, अगर आप एक सास हैं तो आपके भी कभी सास रही होगी, कोई ना कोई तो होगा जो आपको कभी कुछ गलत बोल देता होगा, तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता होगा। तो ऐसी तो हमें भी लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हम किसी से कह नहीं सकते, सिर्फ अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। किसी के सामने भी नहीं रो सकते हैं। अगर किसी के सामने रोएंगे तो कहेंगे लोग दिखावा कर रही है, मतलब सिंपैथी पाने के लिए कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग किसी के साथ इस तरीके के बैड कमेंट मत करा करिए। मुझे तो पढ़ के ही इतना वो लगता है, क्योंकि जब मुझे लोग बोलते थे ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं किसी को कुछ कह नहीं पाती थी। कहते थे कुंडली गलत मिली हुई है, हस्बैंड चला गया है, बहुत बातें बोलते थे, बहुत बातें। मैं, मेरे माइंड तक आज तक वो बातें नहीं निकली हैं। मैंने क्या बोला कि आप 100 अच्छे कमेंट करेंगे, लेकिन एक उसमें बैड कमेंट होगा ना, तो 100 अच्छे कमेंट आप भूल जाएंगे, लेकिन वो एक बैड कमेंट आपके माइंड में रहेगा। तो अगर हम किसी को अपनी अच्छी अच्छी बातों से खुशी दे सकते हैं ना, तो उसको हमें खुशी देनी चाहिए, ना कि दुख देना चाहिए। ये भी एक तरीके का पुण्य होता है, दान होता है। तो बस मैं आज आप लोगों से बस इतनी ही बात करूँगी। ये अपनी दिल की थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों से शेयर करी है बस।